हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल शिविरा पंचांग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाऊंगी। देखिए, धरती माता की कहानी सुनने का नियम सकरात से लिया जाता है। एक सकरात से नियम लेकर अगली सकरात तक रोजाना हमें 1 साल तक हमको कथा सुननी होती है। तो देखिए, जिस भी दिन से हम ये कहानी सुनना शुरू करते हैं उस दिन 4 कटोरी दान करनी होती है। तो एक कटोरी में हमें हरे मूंग लेना होता है, एक कटोरी में तिल और एक कटोरी में मूंगफली और एक कटोरी में चावल लेना होता है। इसके बाद देखिए, हमें कहानी सुननी होती है। कहानी हम रोजाना हम सुनेंगे तो हम 1 लोटा जल हम लेंगे और हाथ में दुर्वा घास हमको लेनी है। ये हाथ में लेकर हमको कहानी सुननी होती है। अगर आपको घर के आसपास कहीं दुर्वा घास आपको नहीं मिलती है तो आप किसी भी पार्क से एक साथ इकट्ठी दुर्वा घास लेकर आइए और उससे आप 10-20 दिन तक आप कहानी सुन सकते हैं। तो आप इकट्ठी दुर्वा घास लेकर आकर फ्रिज में आप रख सकते हैं। ये कहानी जब आप पूजा करते हैं उस जगह भी आप बैठकर आप सुन सकते हैं, घर के मंदिर के पास बैठकर भी आप सुन सकते हैं, या फिर घर में कहीं भी बैठकर आप ये कहानी सुन सकते हैं। पर आपको धरती माता की कहानी सुनने के लिए जमीन पर बैठना होता है। जमीन पर आसन बिछाकर बैठकर कहानी सुने। तो सबसे पहले हम लोटे को तिलक करेंगे, उसके बाद खुद को तिलक कर लेंगे, फिर हम कहानी शुरू करेंगे। तो आइए हम सभी धरती माता की कहानी सुनेंगे। तो एक बार एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। सभी गांव वाले उसका बहुत ही आदर व सत्कार करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह सबकी मदद करती थी। भगवान की सेवा करना, पूजा पाठ करना और जरूरतमंदों की मदद करना, यही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई और वहां जाकर वो बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग का एक दूत आया और बोला कि मैया आपको क्या चाहिए। ब्राह्मणी बोली मुझे बैकुंठ में जाना है। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी चल दी। वो एक मंदिर तक गए। ब्राह्मणी ने बहुत दान पुण्य किया था, इसीलिए उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा तो वहां बड़ा सा सोने का मंदिर था। मंदिर में एक सिंहासन था जिसमें हीरे मोती जड़े थे और वहां पर सोने की छतरी लगी हुई थी और चित्रगुप्त जी न्याय कर रहे थे। यमराज जी कर्मों के अनुसार सभी को दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त जी ने लेखा जोखा देखा और कहा तुमने धर्म तो बहुत किया है, पर तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? तो ब्राह्मणी बोली धरती माता की कथा सुनने का क्या नियम होता है? चित्रगुप्त जी बोले कि 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 1 महीना, कोई 7 दिन कहानी को सुनता है। कोई भी धरती माता की कहानी सुनता है और उसका उद्यापन करता है तो धरती माता उसका उद्धार करती है और उसके किए हुए पाप भी धरती माता हर लेती है और स्वर्ग में धर्म को ही स्थान मिलता है। आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुनने से अधिक धर्म मिलता है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन के लिए वापस से पृथ्वी पर भेज दिया जाए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी, उसके बाद मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने ब्राह्मणी का लेखा जोखा देखकर उसके अच्छे कर्मों के प्रभाव से चित्रगुप्त जी ने ब्राह्मणी को पृथ्वी पर वापस भेज दिया। जब ब्राह्मणी पृथ्वी पर वापस आई तो सभी उसे देखकर डर गए। उसके बेटा बहू भी उसे भूत जानकर उससे बात नहीं कर रहे थे और डर रहे थे। तब ब्राह्मणी ने बेटे बहू को सारी बात बताई और कहा कि वह धरती माता की कहानी सुनकर और उद्यापन करके वापस चली जाएगी। ब्राह्मणी की सारी बात सुनकर उसके बेटे बहू ने विश्वास कर लिया और ब्राह्मणी ने 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी और 7वें दिन उद्यापन के लिए
बेटे से उद्यापन का सामान मंगवाया और ब्राह्मणी ने धरती माता की कथा का उद्यापन कर दिया। इसके बाद स्वर्ग से विमान आया, ब्राह्मणी को बैकुंठ में ले जाया गया। ब्राह्मणी के लिए बैकुंठ के दरवाजे खुल गए। धरती माता की कहानी संपूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो दुर्वा घास के तार आपने हाथ में लिए थे उन्हें इस लोटे के में डाल देंगे। उसके बाद इस लोटे के जल से सूर्य देवता को अर्घ देंगे। इस तरह से हमें कहानी सुननी है। फिर हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आपने कितने भी धर्म कर्म किए हो, व्रत किए हो, पूजा पाठ किया हो, लेकिन आपने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, ना उद्यापन किया है, तो आपको बैकुंठ धाम प्राप्त नहीं होता है। बैकुंठ में स्थान पाने के लिए धरती माता की कहानी सुनना अति आवश्यक है। आप सभी को अपने जीवन काल में एक बार धरती माता की कथा सुनने का नियम अवश्य लेना चाहिए और उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी इस सकरात से धरती माता की कथा सुनने का नियम अवश्य ले। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।